हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है यहाँ पर आपका 11 मई और 11 मई का आपका जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आपके आज एसएससी एमटीएस का यानी कि 11 मई लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अपरजित वर्मन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पल्लव वंश का अंतिम शासक था। इन्हें अंतिम शासक के रूप में जाना गया। उन्होंने वराह गुणवर्मन द्वितीय को पराजित किया था और उनका वध कर दिया गया था। चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर ये पूछा जाए कि पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था अपरजित वर्मन, उसकी हत्या किसने की हुई थी, तो चोल शासक आदित्य प्रथम के द्वारा की हुई थी। अगर यहाँ पर स्थापना आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की हुई थी, तो सिंह विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने पल्लव वंश की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया। तो अंटार्कटिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है, क्योंकि इसमें आपके वहाँ पर सारे आपके रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, इसे ही आपका कहा जाता है। इसमें कई देशों ने अपने केंद्र स्थापित किए हुए हैं। भारत ने अंटार्कटिका की संरचना जलवायु का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना की हुई है, क्योंकि अंटार्कटिका में आपका कोई भी देश नहीं है। अंटार्कटिका को क्षेत्र महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो परमेश्वरन अय्यर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो क्योंकि जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ हैं। और यहाँ पर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके सुमन बैरी उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के। सीईओ की बात करें तो परमेश्वर अय्यरन हैं। वर्तमान सीईओ की बात करें तो श्री वीवीआर सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, क्योंकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा कर रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यहाँ पर इन्होंने घनानंद को, यानी कि जो नंद वंश के अंतिम शासक था, उसको चाणक्य की मदद से हराया और मगध पर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में महाराजा कहा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्री आपके यहाँ पर संस्थापक श्री गुप्त थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो आपका था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। तो चीनी यात्री था आपका फाहियान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। और यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त हैं आपके, ये आपके गुप्त वंश से संबंधित रहे हुए हैं, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। और आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य बताया वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई थी मगध वंश के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है। तो इलाहाबाद बैंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1865 में स्थापित सबसे पुराने संयुक्त स्टॉक बैंक के रूप में की गई है। नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे तो संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसकी एक से अधिक शेयर धारक होते हैं, वो आपका स्टॉक बैंक कहलाता है। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो आपका देश का सबसे पुराना बैंक है, जिसकी स्थापना 1806 में की गई थी। 1806 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। और अगर बात करें तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना होती है। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी हुई थी। उन्हें 10 अक्टूबर 1236 से लेकर के 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य किया हुआ था। और जन्म की बात करें तो सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम से रजिया
सुल्तान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर के आसानी से वहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का आपका एनालिसिस मिलता रहे जो भी एग्ज़ाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में येलो कार्ड देकर के खिलाड़ी को कितनी देर के लिए बाहर किया जाता है। तो जब आपके छोटे मोटे फाउल हो जाते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी को धक्का दे देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है, जो एक तरह की चेतावनी होता है। 3 ग्रीन कार्ड के बाद में येलो कार्ड यानी कि पीला कार्ड दिया जाता है। जब 3 ग्रीन कार्ड आपको मिल जाते हैं उसके बाद येलो कार्ड दिया जाता है। इसमें अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। तो येलो कार्ड आपका हॉकी से संबंधित है, जिसमें कि खिलाड़ी को 5 से 10 मिनट के लिए निलंबित किया जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 की कब लॉन्च किया जाएगा, अनुमानित आपकी तिथि पूछी गई थी। तो भारत जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है, और ये यान है चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर को लेकर के उड़ान भरेगा। भारत में पहली बार 2008 में चंद्रयान प्रथम के साथ चांद पर पहुंचा हुआ था। उधर रूस जुलाई 2023 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए हैं। तो भारत के बर्मिंघम में 2022 में आपका हुआ है कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, और जिसमें भारत ने 61 पदक जीते हुए हैं। अगर बात करें तो मीराबाई चानू ने जो आपके वेल्थ गेम हुए यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी, और 2022 का जो आपका खेल है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम के इंग्लैंड में खेले गए थे। और इस आयोजन में 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक सहित भारत ने कुल 61 पदक जीते हुए हैं। जो कि आपका पदक तालिका की बात करी जाए तो ये आपका चौथे स्थान पर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर थैंक गिविंग अगर त्यौहार की बात करें जो कि गोवा का होता है, तो इसका जो दूसरा नाम है आपका सुकोत होता है। यानी थैंक्स गिविंग के त्यौहार को हिब्रू भाषा में सुकोत के नाम से जाना जाता है, और यहूदी नववर्ष के पहले 10 दिन में आंतरिक सफाई के लिए बिताए जाते हैं, जहां भक्त अतीत में किए गए गलतियों के लिए दिव्य क्षमा मांगते हैं और आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 से लेकर के मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है, और ये कल भी तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो समता और समानता का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 होता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में होता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका ये 23 और 24 अनुच्छेद में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की हुई थी। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में अधिनियम 15 1856 में 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर एक पूछा गया था कि जो 2022 में था आपके सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ पर घूमने गए थे, किस देश में। तो ऑप्शन यहाँ पर पूरे नहीं मिल पाए कि ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, और कभी कभी ये पूछा जाता है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से हो कि कौन कौन से लोग भारत में घूमने के लिए आए हुए थे। तो भारत में अगर बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा अमेरिका से लोग आता है घूमने के लिए आपको, तो ये भी यहाँ पर पूछा जाता है, एक बार ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में आपका रिपीटेड क्वेश्चन बता देते हैं। आपका ये पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का आपका संस्थापक कौन था। तो कुमार गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय का आपका संस्थापक था, जिसने कि 5वीं शताब्दी में आपकी स्थापना की हुई थी, और उन्हें शारदित्य भी कहा जाता था। धर्मपाल थे जो कि पाल वंश से संबंधित थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया हुआ था, और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की हुई थी।
थी। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक रहे हुए थे और उन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला मठ और उसके साथ में आपका आपका बिहार में औदंतीपुरी में एक मठ की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ ओवरऑल क्वेश्चन थे जो यहाँ पर आपके 11 मई को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।